स्वागत है बच्चों। आज के इस अध्याय में आप पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का पाठ साखी के प्रश्न उत्तर के बारे में। यदि आप सीएससी ट्यूटोरियल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिसका पहला है, मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है? कि जो लोग मीठा बोलते हैं उससे दूसरों को सुख कैसे मिलता है, ये इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया। इसका उत्तर है, मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता प्राप्त होती है, क्योंकि मीठी वाणी बोलने से मन का अहंकार समाप्त हो जाता है। यह हमारे तन को तो शीतलता प्रदान करता ही है तथा सुनने वाले को भी सुख की तथा प्रसन्नता की अनुभूति कराती है। इसलिए सदा दूसरों को सुख पहुंचाने वाली व अपने को भी शीतलता प्रदान करने वाली मीठी वाणी बोलनी चाहिए। इसके अंदर आपको बताया गया है कि मीठा यानी कि जब हम मधुरता से प्यार से किसी से बात करते हैं तो जो बंदा सुन रहा है उसको भी अच्छा लगता है और जो बोल रहा है उसके भी मन को शांति मिलती है। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने बोला कि दूसरों को सुख पहुंचाने वाली बात और जो अपने मन को भी शीतलता प्रदान करे, ऐसी मीठी वाणी जो है वो हमें बोलनी चाहिए। दूसरा प्रश्न है, दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है? साखी के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। यानी कि इस पाठ के अंदर, इस साखी के अंदर किस तरीके से बताया गया कि जब दीपक दिखाई देता है तो अंधियारा मिट जाता है, उसका आपने बताना है, उसको इस बात का आशय स्पष्ट करना है। इसका उत्तर है, गहरे अंधकार में जब दीपक जलाया जाता है तो अंधेरा मिट जाता है और उजाला फैल जाता है। कबीरदास जी कहते हैं, उसी प्रकार से ज्ञान रूपी दीपक जब हृदय में जलता है तो अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाता है। मन के विकार अर्थात संशय, भ्रम आदि नष्ट हो जाते हैं, तभी उसे सर्वव्यापी ईश्वर की प्राप्ति भी होती है। यानी कि जब आपके मन में अज्ञानता का, जो भी आपके मन में भ्रम था, किसी चीज़ पर डाउट था, वो सब चीज़ें खत्म हो जाती हैं, आपको असल ज्ञान की प्राप्ति होती है। यानी कि आपने वो दीपक जो है, दीपक यहाँ पे ज्ञान को बताया गया है, जब वो आपके मन में जल गया तो उससे आपके मन में जितने भी भ्रम थे, किसी चीज़ को लेकर डाउट्स थे, कोई और बुराई थी, वो सब खत्म हो गए और तभी आपको असलियत में ईश्वर की प्राप्ति भी होती है। तीसरा प्रश्न है, ईश्वर कण कण में व्याप्त हैं पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते हैं? यहाँ पे अब आपसे कहा जा रहा है कि जैसे हम पढ़ते भी हैं हर चीज़ में कि हर चीज़ में, हर कण कण में भगवान हैं, पर हम उन्हें देख क्यों नहीं पाते हैं, वो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया। इसका उत्तर है, ईश्वर सब और व्याप्त है, वह निराकार है। हमारा मन अज्ञानता, अहंकार, विलासताओं में डूबा है, इसलिए हम उसे नहीं देख पाते हैं। हम उसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब जगह ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हमारी अज्ञानता समाप्त होती है, हम अंतरात्मा का दीपक जलाते हैं तो अपने ही अंदर समाया ईश्वर हम देख पाते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने बताया है कि ईश्वर तो वो हर चीज़ के अंदर है और उसका कोई आकार भी नहीं है, ईश्वर का निराकार कहा जाता है ईश्वर को, पर हम उनको किस लिए नहीं देख पाते? क्योंकि हम अपनी एक तो अज्ञानता में हैं, हमारे अंदर अगर ईगो बहुत ज़्यादा है, अहंकार है कि हाँ मैंने ऐसा किया या मैंने कुछ भी किया, तो वो अहंकार उसका पता चलता है उससे। विलासताओं का मतलब ऐश्वर्य के अंदर, जैसे कि आराम के अंदर आप पड़े हो, आप चीज़ों का सुख भोगने में ज़्यादा विश्वास रखते हो। विलासताओं का मतलब होता है लग्जरी। अगर आप ऐसे किसी भी लग्जरी के अंदर डूबे हो और आप ईश्वर को नहीं देख पाओगे, इसीलिए हम उनको ढूंढने के लिए कभी मंदिर जाते हैं, कभी मस्जिद जाते हैं, कभी गुरुद्वारा या गिरजाघर जाते हैं और उनको ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हमारी अज्ञानता समाप्त होती है और हमारे अंतरात्मा के अंदर ज्ञान का दीपक जगता है, तब हमें पता चलता है कि ईश्वर तो जो है हमारे अंदर ही समाये हुए हैं और हम उन्हें हर जगह ढूंढ रहे थे। चौथा प्रश्न है, संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी कौन है? यहाँ सोना और जागना किसके प्रतीक हैं? इसका प्रयोग यहाँ क्यों किया गया है, स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पे आपको बताना है कि संसार के अंदर, जैसे आपको इसमें साखी के अंदर पूछा गया था, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको बताना है कि साखी के अंदर जो बताया गया कि संसार में सुखी व्यक्ति कौन है, दुखी कौन है। सोना का अर्थ क्या है, सोना किस चीज़ को रिसेंबल कर रहा है और जागना किस चीज़ का प्रतीक है? इसका उत्तर है, संसार में वह व्यक्ति सुखी है जो प्रभु प्राप्ति के लिए प्रयास से दूर रहकर सांसारिक विषयों में डूबकर आनंद पूर्वक सोता है। इसके विपरीत वह व्यक्ति जो प्रभु को पाने के लिए तड़प रहा है, उनके वियोग से दुखी है, वही जाग रहा है। यहाँ सोना यानी कि उसका प्रयोग
प्रभु की प्राप्ति के लिए किए जा रहे प्रयासों के विमुख होने, और जागना प्रभु प्राप्ति के लिए किए जा रहे प्रयासों का प्रतीक है। इसका प्रयोग मानव जीवन में संसारिक विषय वासनाओं से दूर रहने तथा सचेत रहने के लिए किया गया है। अब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि संसार में सुखी व्यक्ति कौन है? जो प्रभु प्राप्ति के लिए उन प्रयासों को किए बिना अपने संसारिक विषयों में पढ़कर और आनंद पूर्वक चैन से सो रहा है, वो व्यक्ति सुखी है, वो खुद को सुखी समझ रहा है। परंतु वह व्यक्ति जो ईश्वर को पाने के लिए, उस प्रभु को पाने के लिए उनके वियोग से दुखी है और वो जाग रहा है कि मैंने प्रभु को प्राप्त करना है, मुझे वो ज्ञान की प्राप्ति करनी है, वो इंसान जाग रहा है। तो यहाँ पे सोना जो है वो भोग विलासता में डूबे हुए लोगों को जो सो रहे हैं चैन से, उनके लिए किया गया है। यहाँ पे इसका प्रयोग जो है वो मानव जीवन के अंदर संसारिक विषय वासनाओं से, यानी कि जो जीवन के सुख सुविधाएं हैं उनसे दूर रहकर और ज्ञान की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कामों के लिए जागने का वर्ड प्रयोग किया गया है। 5वां प्रश्न है, अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीरदास जी ने क्या उपाय सुझाए हैं? इसका उत्तर है, कबीरदास जी का कहना है कि हम अपने स्वभाव को निर्मल, निष्कपट और सरल बनाए रखना चाहते हैं तो हमें अपने आसपास निंदक रखने चाहिए ताकि वे हमारी त्रुटियों को बता सकें। निंदक हमारे सबसे अच्छे हितैषी होते हैं। उनके द्वारा बताए गए त्रुटियों को दूर करके हम अपने स्वभाव को निर्मल बना सकते हैं। अब यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि हमारा स्वभाव जो है वो निर्मल, निष्कपट, यानी कि किसी के साथ बुरा ना करने वाला और साधारण सरल हमारा जो है वो स्वभाव होना चाहिए। और उन्होंने कहा ऐसा करने के लिए आपको अपने आसपास निंदक रखने चाहिए। निंदा करने वाले व्यक्ति क्या है? वो बार बार आपको आपकी कमियां बताएगा। अगर टीचर एग्जाम के अंदर आपकी मिस्टेक ही ना बताए तो आप उस गलती को इम्प्रूव नहीं कर पाओगे और आपको वो गलती ही सारी ज़िंदगी सही लगती रहेगी, ठीक है ना। पर होना क्या चाहिए, जैसे हमारे स्वभाव के अंदर भी अगर कोई भी कमियां या कुछ भी है तो ऐसे निंदक जो होंगे वो हमें बार बार हमारी गलतियों के बारे में बताते जाएंगे। तो उन कमियों को दूर करके हम अपने स्वभाव को निर्मल कर सकते हैं और हम एक अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं। 6वां प्रश्न है, एके अशर पीव का पढ़े सो पंडित होए, इस पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं? इसका उत्तर है, एके अशर पीव का पढ़े सो पंडित होए पंक्ति के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि संसार में पीव अर्थात ब्रह्मा ही सत्य है, यानी कि ईश्वर ही सत्य है। उसे पढ़े या जाने बिना कोई भी पंडित यानी कि ज्ञानी नहीं बन सकता है। तो इस पंक्तियों का अर्थ क्या है कि आपको ईश्वर का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, वही असली ज्ञान है। 7वां प्रश्न है, कबीर की उद्धृत साखियों की भाषा की विशेषता स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, कबीरदास जी ने अपनी साखियाँ संधुकड़ी भाषा में लिखी हैं। इनकी भाषा मिली जुली है। इनकी साखियाँ संदेश देने वाली होती हैं। वे जैसा बोलते थे वैसा ही लिखा है। लोक भाषा का भी प्रयोग हुआ है, जैसे खाए, नेग, मुवा, जल्या, आंगिण आदि भाषा में लयबद्धता, उपदेशात्मकता, प्रवाह, सहजता, सरलता, शैली है। अब कबीरदास जी की साखियाँ जो हैं वो उसकी भाषा मिलीजुली होती थी और उनकी साखियों कोई संदेश देने के लिए होती थी लोगों को, तो इसीलिए इसके अंदर कई सारी लोक भाषा का भी प्रयोग हुआ है और ये साखियाँ जो हैं सधुकड़ी भाषा में लिखी गई थी। अगला है, निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए, जिसका सबसे पहला है, बिरा भुवम्बम तन बसे मंत्र न लागे कोय, यानी कि इसका अर्थ क्या है? इस पंक्ति का भाव है कि विरा यानी कि जुदाई, पृथकता, अलगाव एक सर्प के समान है जो शरीर में बसता है और शरीर का क्षय करता है। इस विरा रूपी सर्प पर किसी भी मंत्र का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि यह विरा ईश्वर को ना पाने के कारण सताता है। जब अपने प्रिय ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है तो वह विरा रूपी सर्प शांत हो जाता है, समाप्त हो जाता है, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति ही इसका स्थायी समाधान है। अब इन पंक्तियों के अंदर क्या कहा गया है? विरा यानी कि जुदाई, किसी चीज़ से जो हम अलग होते हैं, अपार्ट होते हैं, तो वहाँ पे जो है उसका उन्होंने बोला है कि उसकी किसी चीज़ से दूरी जो है वो हमारे मन के अंदर, हमारे शरीर के अंदर एक सर्प के समान है, जो कि विरह के रूप में, एक सर्प के रूप में, जिसके ऊपर कोई भी मंत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और वो विरह किस चीज़ का है? ईश्वर को ना पाने के लिए
कि ईश्वर को हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए हमारा मन सताता रहता है। ईश्वर को प्राप्त करना ही इस सर्प को खत्म करने का, इस विराह को खत्म करने का एकमात्र साधन है। दूसरा प्रश्न है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही। यानी कि इस पंक्ति का भाव है कि भगवान हमारे शरीर के अंदर ही वास करते हैं। जैसे हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है, पर वह उसकी खुशबू से प्रभावित होकर उसे चारों ओर ढूंढता फिरता है, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य ईश्वर को विभिन्न स्थलों पर तथा अनेक धार्मिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त करने का प्रयास करता है, किंतु तीर्थों, जंगलों आदि में भटकने से नहीं मिलते। वह तो अपने अंदर अंतर्कण में झांकने से ही मिलते हैं। अब यहाँ पे कहा गया है कि जिस प्रकार मृग का मतलब होता है हिरण उसकी नाभि के अंदर जो कस्तूरी होती है उसकी खुशबू से प्रभावित होकर उसको चारों तरफ ढूंढता रहता है कि कहाँ से ये खुशबू आ रही है, पर उसको नहीं मिलती है, क्योंकि वो तो उसके अपने खुद के शरीर से आ रही है, उसकी अपनी नाभि से आ रही है, उसको नहीं पता चलता। ठीक उसी प्रकार ईश्वर जो है वो हमारे भीतर समाये हुए हैं और हम उनको ढूंढने के लिए जगह जगह अलग अलग स्थलों पे ढूंढते रहते हैं। अलग अलग धार्मिक क्रियाओं के द्वारा हम सोचते हैं हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, पर ऐसा नहीं है। ईश्वर जो है अपने अंदर झांकने से कि हम कौन से सही काम कर रहे हैं, कौन से गलत काम कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को सुधार के कि आप किसी के साथ बुरा ना करो, तब ईश्वर की आप सच्ची प्राप्ति कर सकते हो। चौथा है, पोथी पढ़े पढ़े जग मुआ पंडित भया न कोय। अब इसका आशय है, इसका अर्थ है कि पोथियां एवं वेद पढ़ पढ़कर संसार थक गया है, लेकिन आज तक कोई भी पंडित नहीं बन सका। अर्थात ईश्वर के प्रेम के बिना, उसकी कृपा के बिना कोई भी पंडित नहीं बन सकता, तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकता। तत्व ज्ञान की प्राप्ति मतलब होता है कि बिल्कुल की चीज़ें कैसे बनी, कैसे चीज़ों का निर्माण हुआ, किस तरीके से। तो वहाँ पे उनके बारे में बोला कि असली ज्ञान की प्राप्ति ईश्वर की कृपा के बिना आप नहीं कर सकते हो। जब तक आप सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, आप कितने भी पोथियाँ मतलब आप कितनी भी किताबें पढ़ लो, कितने भी वेद पढ़ लो, वह असली ज्ञान नहीं है। जब संसार के अंदर आपको जो है दूसरों के प्रति आपका मूल जीवन का आधार क्या है, आप किस लिए इस जीवन के अंदर आए हो, क्यों आपको दूसरों के साथ बुरा नहीं करना, उन सब चीज़ों का, ईश्वर के प्रेम, ईश्वर की भक्ति का असल अर्थ पता लग जाता है, आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है, तभी आपको पता चलता है। और इस सब के बिना कोई भी पंडित यानी कि ज्ञानी नहीं बन सकता। अगला है भाषा अध्ययन। भाषा अध्ययन के अंदर सबसे पहला प्रश्न है, पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों के रूप उदाहरण के अनुसार लिखिए। उदाहरण, जिवे, जीना आदि। अब इसके अकॉर्डिंगली आपको जो है उदाहरण के तौर पे आपको एक दे दिया हुआ है, इसी के हिसाब से आपको पाठ के अंदर और भी कई सारे शब्द और उनके आम भाषा के अंदर उनका क्या मतलब है उसको आपने लिखना है। तो इसके अंदर है शब्द जैसे कि औरण, यानी कि उसका प्रचलित रूप क्या है, औरों को या फिर और। साबण यानी कि साबुन। माही यानी कि अंदर में। मुवा यानी कि मरा। देखा यानी कि देखा। पीव यानी कि प्रिय या फिर प्रेम। भुवंगम यानी कि भुजंग। जलेओ यानी कि जलाऊ। नेड़ा जो कि निकट हो, कोई चीज़ नियर बाय हो। आंगण यानी कि आंगन में। तास यानी कि उस। आशा करती हूँ बच्चों आपको आज का अध्याय अच्छा लगा हो। अगर आपके कोई भी सुझाव या विचार हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर पूछें, और ऐसी कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं वो भी ज़रूर बताएं। और CS ट्यूटोरियल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। धन्यवाद।